आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम क़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज का ये नए साल का नया प्रोग्राम हम खुसूसी तौर पर पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल एक नया मसला शुरू हो चुका है। मसला तो नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको मसला बना दिया है। शादी की उम्र का मसला, पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि धड़ाधड़ अपने बच्चों की शादियाँ करते चले जा रहे हैं। चील उड़ी तो भैंस उड़ी वाला मामला हो गया, हैदराबादी ज़बान में अगर आप कहें तो। उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे दीवान खाने में, क्योंकि शादी का मसला हर एक के घर का मसला है। हर घर में शादी होनी है बच्चों की, और हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद की शादी सही वक्त पर हो, सही उम्र में हो। लेकिन एक नया कानून थोपा जा रहा है। हालांकि वो कानून सबके लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान है। पता नहीं क्यों हर चीज़ को लेकर हम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शादियां कराने में लगे हुए हैं जल्दबाजी में। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं मोहतरमा अफसर जहां साहिबा, जो हाई कोर्ट की वकील हैं। वकील साहिबा असिस्टेंट जनरल प्लीडर हैं इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग के, और आप तेलंगाना माइनॉरिटी मैरिज काउंसिल के आप मेंबर भी हैं। कई घर बसाते हैं, टूटने वाले घरों को बसाते हैं, टूटने से बचाते हैं, और कई चीज़ें हैं, आप खुद ही सुनेंगे उनकी ज़बानी। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अफसर जहां साहिबा का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम। आपका खैर मक़दम है हमारे दीवान खाने में। थैंक यू। और बहुत इसरार हो रहा है लोगों का कि आपसे कुछ क्लैरिफिकेशंस हमें चाहिए। लोग परेशान हैं, तो इसलिए हमने आपको ज़हमत दी है। तकलीफ़ तो नहीं हुई आपको आने में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम से और बहुत सेफ यहाँ तक पहुँची हूँ। माशाल्लाह। चलिए तशरीफ़ रखिए, बात करते हैं। हाँ, तो वकील साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए। और पहले 18 साल लड़की, 21 साल लड़के की उम्र मुकर्रर थी, लेकिन अब मोदी साहब चाह रहे हैं कि जो है लड़की भी 21 साल की हो, लड़का भी 21 साल का हो। इसको लेकर हमारी कौम बहुत परेशान है। तो आपको जहमत देने की वजह ये है कि इतने फ़ोन आ रहे हैं मेरे को गाँव से जी। अरे मार्च में लागू हो जाता करते, जनवरी में हो जाता करते। तो थोड़ा खुलासा करिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ज़रा समझाइए हमारे लोगों को। देखिए, जो हड़बड़ाहट हो गई है, मच गई है कौम के बीच में, पहले तो ये हमको समझना होगा कि कोई भी क़ानून किस तरह से बनता है वो हमको पता होना चाहिए कि ओवरनाइट, रातों रात ऐसे कोई बिल पास नहीं हो जाता और उसको लागू नहीं किया जाता। कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो है एक क़ानून बनाने का अपना एक लंबा प्रोसीजर है, उसका अपना एक वक्त लगता है। और अभी तो बस बिल पेश किया गया है, कैबिनेट ने सिर्फ उसको प्रपोज़ किया है, और उसके साथ एक कमेटी बैठी है जो उसको एग्जामिन कर रही है। अच्छा। ये सिर्फ कैबिनेट में जो है इसको क्लियरेंस मिली है, और कैबिनेट का ही एक मेंबर जो है इसको प्रपोज़ करेगा लोकसभा में। अब जब लोकसभा में बिल आएगी, अभी तो पहले ही स्टेज पे है जहां बिल बन गई है और क्लियरेंस भी मिल गई है कैबिनेट से। अब ये जाएगी लोकसभा में, और लोकसभा में इस पे डिस्कशन होगा। इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पहले, और उसके बाद डिस्कशन होगा, बाकायदा वोटिंग होगी। मेजॉरिटी वोट्स मिलने के बाद एक कहते हैं कि एक हाउस ने, लोकसभा ने इसको पास कर लिया, और फिर ये दूसरे हाउस को जाएगा जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। फिर वहाँ भी तफसीली इसके ऊपर डिस्कशन होगा, बाकायदा वोटिंग होगी। वहाँ भी अगर मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास होती है तो ये जाएगी प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इसको जब अपनी सिग्नेचर इस पर अपनी लगाएंगे, इस पर अपने दस्तखत करेंगे, एसेंट देंगे, उसके बाद जाकर कभी ये बिल लॉ की सूरत इख्तियार करती है। उसके बावजूद भी तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल लग ही जाएंगे इसको एग्जीक्यूट करने में, अमल में लाने में। तो इतनी जो एकदम हड़बड़ाहट सी मच गई। हम भी देख रहे हैं कि एक मस्जिद में दिन में 20 निकाह होने लगे हैं। अच्छा? दिन में जी बिल्कुल। हमारे पास भी इसकी रिपोर्ट है, क्योंकि हम हज हाउस में मैंने जैसे अभी आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैं वहाँ पर भी तेलंगाना माइनॉरिटी मैरिज काउंसिल सेंटर की एक मेंबर हूँ। तो वहाँ लोग भी दौड़े दौड़े मुझसे ये लीगल एडवाइस और ओपिनियन लेने आए हैं, और हड़बड़ाए हुए थे बहुत ज़्यादा, और बहुत सो ने तो शादी भी करवा ली। और यानी क़ाज़ी हसरात की भी जो है एक किस्म से एक सीज़न चल पड़ा है, वो बहुत मशगूल है, और क़ाज़ी मिल नहीं रहा है।
अच्छा। हाँ, वक्त पे पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि एक वक्त पे 5-5 6-6 निकाह उनको करवाने हैं। ज़ोहर से असर तक वो मशगूल हैं, असर से मगरिब तक वो मशगूल हैं, फिर मगरिब के बाद इशा तक वो मशगूल हैं। तो इस तरह से सिलसिला चल पड़ा है, लेकिन इतनी ज़्यादा घबराहट की हमें ज़रूरत नहीं थी। और ये भी हमने, और ये जो है एक कौम को लेकर नहीं है ना, नहीं सबके लिए बिल्कुल है। ये सबके लिए। फिर वो क्यों लोग हमारी चाह कौम रहे हैं। इतनी हाँ, परेशान है? हमारी कौम इसलिए परेशान है क्योंकि शायद मुझे लगता है इनको अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। एजुकेटेड हमारे पास लिटरेसी रेट कम है, पढ़ा लिखा तबका बहुत कम। इसकी सेंसिटिविटी को, इसको इतना सेंसिटिव ना बनाए। देखिए, अगर सेंसिटिव बना देंगे, इशू बना देंगे, मुद्दा आप ही बना देंगे तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आप सुकून से रहें क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका अपना एक पूरा प्रोसेस है। और फिर हमने ये जो फार्मर्स के लॉ हैं उससे तो हमने एक सबक सीख लिया कि जो भी हुकूमत पावर में है जैसे चाहे वैसे क़ानून नहीं बना सकती, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, यहाँ लोगों की मर्ज़ी चलेगी। शादी से रिलेटेड जो क़ानून होते हैं, शरई शादी हो, तलाक़ हो, खुला हो, निकाह हो, या फिर आप कह लें मीरास हो, इन तमाम में शरीयत की ही क़ानून जो है चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली भी। अब तक तो यही हुआ है। पर्सनल लॉज ही, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, ये तमाम पर्सनल लॉज जो है अपनी अपनी शरीयत के हिसाब से ही जो है नाफिज होते हैं, अमल में होते हैं, यही लागू होंगे। लेकिन ये बिल के साथ एक प्रपोज़ल भी आया है कि जैसे एज बढ़ाएंगे ये लोग, साथ में ये भी प्रपोज़ किया था इस कैबिनेट मिनिस्ट्री, इस हुकूमत ने, मोदी सरकार ने ये भी डिक्लेयर किया है, क्लैरिटी दे दी है कि इसके साथ साथ जिन जिन पर्सनल लॉज में जो है चेंजेस लाने पड़ेंगे हम लाएंगे, जबकि पर्सनल लॉ ही गवर्न करता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जी क्या एज है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, यानी तकरीबन वो आसपास 15 से 16 साल की उम्र को कहते हैं कि लड़का या लड़की बालिग हैं और अब शादी के लिए इनकी उम्र ठीक है, यानी वैलिड है और लीगल है एज़ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ 15-16 साल की उम्र में आप शादी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारे मुस्लिम भाई बहनें जो भी हैं शादी करते हैं अपने बच्चों की, वो 18 साल तक ठहरते हैं। जी। लेकिन अब वो लोग परेशान है कि हम 18 साल तक तो ठहर गए, अब 21 साल तक कैसा ठहरे? जी देखिए सर, ये जो 18 साल तक ठहरने की बात जो है, तो इससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान क़ानून का कितना एहतराम करता है। बेशक। जबकि पर्सनल लॉ ने आपको इजाज़त दी और कॉन्स्टिट्यूशन भी, आइन भी यही कहता है कि फैमिली मैटर्स में, फैमिली लॉ से रिलेटेड, निकाह से, तलाक़ से, मीरास से, सक्सेशन से, एडॉप्शन से रिलेटेड जितने भी कस्टम्स होंगे, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की पर्सनल लॉ वही जो है उन पे लागू होगी। उसके बावजूद देखिए, जो चाइल्ड मैरिज जो थी, नाबालिग बच्चों की जो शादी का जो एक ग्राफ हिंदुस्तान में बढ़ता जाता था, वो सिर्फ मुसलमानों की कम्युनिटी में नहीं है। आप राजस्थान की तरफ नज़र दौड़ा लें, दूसरी कम्युनिटीज़ में आप पंजाब हरियाणा की तरफ नज़र दौड़ा लें, बिहार की तरफ देखें, यहाँ बहुत ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है चाइल्ड मैरिज को। अब चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट या प्रिवेंशन फॉर चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये 2006 में। और यहाँ पर जो है ये एज जो है इसको बना दी गई थी 18, हालांकि 18 साल और 21 साल जो लड़के की है और 18 साल जो लड़की की है वो तो 1978 में ही आ गया था। लेकिन इस चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ने इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो इसकी ही हम रेस्पेक्ट करते हुए हम मुसलमान कम्युनिटी जो है 18 को ही लेके चलते हैं और इसको गैर क़ानूनी हम मानने लगे, जबकि हम हमारी शरीयत के कौम हिंदुस्तानी क़ानून को और आइन के मुताबिक मुसलमान हमेशा उसके दायरे में रहते हुए काम करता है, लेकिन फिर भी बदनाम मुसलमान ही है। बदनाम मुसलमान। और उसमें मैं एक बात आपको बताता चलूँ, आप तो मैरिजेस काउंसलिंग वगैरह करती हैं, तो जब 3 तलाक़ का बिल पास हुआ जी, उसके बाद मुसलमान कौम उसको इतना अमल कर रही है कि तलाक देना तो छोड़ दिया, खुला ले रहे। बिल्कुल। तो अब आप देखिए 3 तलाक के डर से, 3 तलाक के बाद
आपको 2-3 साल की सज़ा हो जाएगी, इसलिए आप तलाक नहीं दे रहे। नहीं, तो उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं कि औरत को धमका के आप खुला ले ले रहे हैं। बिल्कुल। और तो हम इस साइड में क्यों हुकूमत इस तरफ नज़र नहीं डाली कि ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, वही तो एक आयरनी है, या एक कहें कि क़ानून तो ओवरनाइट बन रहे हैं, लेकिन इसकी असर जो होगा आगे लॉन्ग रन में, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये जो है कमज़ोरी कहें या जो लैप्स समझें आज जो क़ानून बन रहा है, इसकी वजह से जो है ये हालात हैं। और हम भी जैसे मैरिज, मैं अभी बता रही थी आपको, मैरिज काउंसिल सेंटर पे हम वहाँ बैठते हैं, तो हमने बाकायदा देखा है कि लोग यानी ललकार के चले जाते हैं, उठ के चले जाते हैं कि इसका नान नफ़का नहीं देंगे, इसको मेंटेन नहीं करेंगे, ना उस औरत को, ना अपनी बीवी को, ना ही बच्चों को, जब तक ये खुला ना ले ले। तो आप देखें पिछले जब से ये ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ है, तलाक किसी हद तक रुक गई है, थम गई है, लेकिन दूसरा रास्ता तो लोगों ने निकाल ही लिया है ना, खुला के लिए मजबूर कर दिया। जैसे आप भी अभी बता रहे थे, बिल्कुल वो प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं, और बड़ी अफसोस की बात है कि औरत को किसी तरह मजबूर ही किया जाता है कि वो खुला ले ले। तो इसको रोकने की कोई कोशिश आप लोगों ने नहीं की? हाँ बिल्कुल, हम आप काउंसलिंग लोग करते तो काउंसलिंग में तो मिलाना चाहिए। जी आप बिल्कुल, हम लोग काउंसलिंग ही करते हैं, रिकन्सिलिएशन की ही मैक्सिमम कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस खुसूसी प्रोग्राम में लेते हैं छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द वापस आएंगे। देखते रहिए टीवी। फिर एक बार खैर मकदम है इस खुसूसी प्रोग्राम क़य्यूम अनवर के दीवान खाने में। काजियों का क्या रोल है इसमें? जी खाली निकाह पढ़ाना या तलाक और खुला, वही तो काजियों को चाहिए कि वो थोड़ी रोशनी डालें, हुकूक समझाएं। यानी निकाह जब पढ़वाते हैं, आप निकाह पढ़वाते हैं, खुतबा जब देते हैं, तो थोड़ी एक दूसरे के हक़ाइक़ भी समझाएं। वो कमी हमें लगती है वो है, और उसमें काम होना चाहिए उस तरफ, क्योंकि अब मुसलमान कम्युनिटी को हम बहुत देख रहे हैं कि ये दूसरे कम्युनिटीज़ से बढ़ के तो खुला या सेपरेशन जो है हमारी कम्युनिटी में है। अच्छा। वो बिल्कुल, और ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो इसलिए क्योंकि शायद हम जो हक़ाइक़, यानी देखें ना, पहले जैसे बड़े हमारे बोलते थे कि अब उस घर से, इस घर से डोली गई है, उस घर से डोला जाएगा। लेकिन अब वैसे भी, यानी उस तरह से भी जो एक मासूमाना जो एक एडवाइस होती थी वो भी नहीं रही। अब तो देखने में ये आता है कि दोनों फरीक के ख़ानदान ही तुले हुए हैं इनको अलग करने में, छुड़वाने में, अपनी अना का मसला बना बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे के हुकूक नहीं जानने की वजह से, और अखलाकियत का भी जो है फिर से हमको शायद उलमा को और आगे आना होगा, और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, कौम को समझाना होगा, बिलाखिर उनको शरीयत समझानी होगी, उनको हुकूक समझाने होंगे एक दूसरे के। और साथ में काजी हजरात भी कोशिश करें जब निकाह पढ़ाएं तो फटाफट निकाह नहीं, बल्कि जो पढ़ रहे हैं वो समझाएं उसके मायने। नहीं, घर का मामला देखिए, मियाँ बीवी का झगड़ा, आप लोगों तक पहुँचने से पहले उनके वालिदैन क्या कर रहे हैं? जी, वहाँ पे फेल होने के बाद ही तो हमारे पास आती है बात। अच्छा। हाँ, वो सारे फेलियर्स के बाद ही, और कई दफ़ा तो पुलिस स्टेशंस में भी फेलियर्स के बाद वो वापस हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ तक भी सुनने में आया कि पुलिस स्टेशन में जो है बहुत सारी झूठी कंप्लेंट्स भी होती हैं। बहुत ज़्यादा झूठी कंप्लेंट्स होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस का तो एक ऐसा हो गया बहुत है ज़्यादा कि अगर सास से, ननंद से बिल्कुल और शौहर से बदला लेना है तो लगा दो। नहीं, वो तो बदला लेने के लिए आसान सा 498 है, डाउरी लग जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस का तो दर हकीकत हम देखते हैं कि वाकई वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अच्छा। और पिछले ये जो कोरोना का लॉकडाउन था, हमने इनफैक्ट बहुत ग्लेयरिंग, एकदम से बहुत तेज़ी से इन केसेस में हमने देखा है कि एकदम बढ़ गए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे साहब मर्द हजरात जो है फारिग बैठे हैं घर पर, लॉकडाउन पर फुर्सत में ही फुर्सत है, तो अब खेल रहे थे आराम से फुर्सत से कि अपनी बीवी के ऐब ढूंढे या उसकी सारी चीज़ों पे ज़्यादा। सही है क्या ये लॉकडाउन में तलाक बहुत हुए? बिल्कुल, तलाक नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा हुए हैं। तलाक की तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब जैसे ये
लॉकडाउन खुला है, हमारी बेगम हजरात दौड़ पड़ी हैं पुलिस स्टेशन का रास्ता देख रही हैं। तो इस तरह के केसेस को भी हमारे पास रिकंसाइल किया जाता है, समझाया जाता है, एंड बहुत मेहनत हो रही है उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखें ना कि अपनी अखलाकियत पे मेहनत करने की बजाय यानी इस तरह का यानी गैर इंसानी रवैये ही ये लोग इख्तियार करने लगे। जो उम्र मुकर्रर की गई है 21 साल, जी, तो शादी की उम्र 21 साल जी, और वोट डालने की उम्र 18 साल। जी, आप हुकूमत चला सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं, एमएलए को चुन सकते हैं, अपने एमपी को चुन सकते हैं, मतलब बिलाखिर आपने अपने पति के साथ नहीं रह सकते, शौहर के साथ सर आप ये कह सकते हैं कि आप मुल्क तो संभाल सकते हो, एडल्ट हो गए हो, लेकिन अपने फैमिली नहीं चला सकते और ना ही अपने पार्टनर को संभाल सकते हो। ये क्या बात यही है? मतलब हो गया है ना। ये जो लोग हुकूमत में हैं वो खुद नहीं संभाल सक रहे हैं, नहीं नहीं, उनका कहना ये है कि वो जो उज़र रख रहे हैं, वो जो रीज़न दे रहे हैं इस लॉ यानी एज को बढ़ाने की, वो पहले तो कहते हैं इक्वालिटी की बात। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि हम औरतों को मर्द के बराबर शादी के मामले में इक्वालिटी दे देंगे, एज उसके बराबर करके, यानी मर्द की अगर 21 साल हो गई तो औरत की भी 21 करके बराबरी पे ला देंगे। अच्छा। तो मेरा उनसे एक सवाल है मोदी सरकार से, मैं इस बात पे सोच रही थी कि जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, बराबरी की बात कर रहे हो, तो जो विमेन रिजर्वेशन का जो बिल पड़ा हुआ है इतने सालों से, ये आपका दूसरा टर्म है, इसको पास क्यों नहीं किया आपने, है ना। और एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया, ये जो एज बढ़ाने के लिए जो एक बिल इंट्रोड्यूस हुई है, इसको एग्जामिन करने के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए, उसमें 31 मेंबर्स है, यानी 31 मेंबर्स हैं, और उसमें सिर्फ एक विमेन एमपी है। तो ये खुद अपने आप में एक क्या ये मजाक नहीं है कि आप औरतों के मुद्दों पे बात कर रहे हो और वहाँ एक ही औरत है जो उस पैनल की मेंबर है, बाकी सब मर्द हजरात हैं। तो औरतों के इश्यूज औरत बेहतर समझा पाएगी, और पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से बहुत सारी औरतें मेंबर एमपीज़ हैं वहाँ पर। तो ये भी एक है। और दूसरा वो लोग कहते हैं, मोदी सरकार एक और कहती है कि हम औरत की सेहत की हिफाजत करना चाहते हैं ये बिल पास करके, यानी औरत की वी वांट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ विमेन बाय अर्ली प्रेगनेंसी को रोक कर, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी से औरत और मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर भी एक सवाल उठता है, अगर आप इतना ही फ़िक्रमंद हो औरत की सेहत को लेकर, तो पहले तो ये बताइएगा मोदी जी कि आपने जो हेल्थ सेक्टर पर फंडिंग करनी थी उसमें कटौती क्यों करते चले गए आप जब से आए हैं आपकी सरकार हेल्थ सेक्टर पे कटौती ही करती गई है, फंडिंग नहीं कर रही है। उस फंडिंग में आपने कट कर दिया बजट सारा, और फिर आप ये कहते हो कि हम फिक्रमंद हैं पब्लिक हेल्थ के। इन जनरल ही आप पब्लिक हेल्थ की आपको फिक्र नहीं है, आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ हेल्थ सेक्टर को ढकेल रहे हो। तो प्राइवेटाइजेशन से आप सोचिए कि मेडिकल एड जो होगा कितना महंगा हो जाएगा। तो हम ज़्यादातर हिंदुस्तान में जो मिडिल क्लास हैं और जो हम बिलो पॉवर्टी लाइन है, हम ये सारी फैसिलिटीज़ कैसे हासिल करेंगे, कैसे अवेल करेंगे? क्या उम्र बढ़ा देने से हेल्थ इसकी जो है महफूज है? आप ये बताइएगा। जब हेल्थ के लिए हमको अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है, हम ड्राई फ्रूट्स खाएं, है ना ड्राई फ्रूट्स का तो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए हिंदुस्तान में। तो मोदी सरकार को मुझे लगता है एज बढ़ाने के बजाय वो ये सोचते कि मैं गरीबी हटाने के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर। एक हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि उनकी लड़की की शादी वो करना चाह रहे हैं, लेकिन 20 साल की है लड़की, उनको किसी ने कह दिया कि मार्च से ये लागू होने वाला है, तो धड़ाधड़ उन्होंने जो है फरवरी में शादी मुकर्रर कर दी। उनका कहना ये है कि अगर हम और 1 साल ठहरें 21 साल होने तक, तो रिश्ता हाथ से चले जाएगा। यही फिक्र, हाँ बिल्कुल यही फिक्र की वजह से और लड़का इंसिस्ट कर रहा है कि आप जल्दी करो, और अगर आप 21 साल के बाद करते हैं, लड़का हाथ से निकल गया तो बच्ची बदनाम हो जाएगी। और फिर और एक ये भी है उनका कहना कि 21 साल का 21 साल भी मिलता क्या लड़का, फिर 22 साल हो जाएंगे,
तो उसके बाद उम्र जो है दूल्हा मजीद मिलेगा आगे बढ़े। 27 साल का। जी ये कई चीज़ें हैं जो हमारे लोग सोच सोच के जो है टेंशन ले ले रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से अब जो हम फॉलो करते आए, जब तक ये अमल में ना आ जाए तो बड़ी बेफिक्री से हम अब जो सूरत हाल है एक भागदौड़ ना मचाएं और सुकून से करें। जो वक्त तय हुआ है, अभी वक्त है इस तरह के बिल को इम्प्लीमेंट करने में या एग्जीक्यूट करने। अभी तो 2-3 साल का टाइम है, बिल्कुल आराम से है। तो इतनी गड़बड़ मचाने की ज़रूरत नहीं। और क्या पता आगे चल के ज़रूरी नहीं सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी से अगेंस्ट आए, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी, हिंदू मैरिज लॉ भी, कईयों की ओपिनियन अलग है। देखें, अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले ये जमहूरियत है और सबकी ओपिनियन के बाद ही जो है कोई बिल पास हो सकता है। अगर वो कर भी देंगे मनमानी करके, तो हमने देखा कि फार्म लॉस का क्या हाल हुआ, किसानों का जो कानून बना था किसानों के, उसका क्या हाल हुआ। बिलाखिर मोदी सरकार को वापस अपना फैसला लेना पड़ा। तो इतना परेशान हो जाने की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अफसर जहां साहिबा ने कितनी अच्छी बातें बताई। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क़ानून बना नहीं है, बनने के लिए और टाइम लगेगा। अगर बन भी जाता है तो अमलावरी के लिए 2 साल लगेंगे। तो आप लोग जैसे हैं वैसे रहिए। जो शादियाँ मुकर्रर हुई हैं करिए, नहीं मुकर्रर हुई हैं तो बाद में करिए, लेकिन जल्दबाजी में मत करिए। बच्चों के ज़िंदगियों को ख़तरे में मत डालिए। अपनी भी सेहत का ख्याल रखिए। तो ऐसा कोई मसला आए तो आप रुजू हो सकते हैं हमारे हज हाउस में हैदराबाद 4th फ्लोर पे मैरिज काउंसलिंग सेंटर है माइनॉरिटीज़ का, जिसकी आप मेंबर हैं। और वहाँ पे दूसरे हजरात, मुफ्ती हजरात भी मिलेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपके शक व शुबात दूर करेंगे। आपका नंबर भी हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, आप कभी भी उनसे रुजू हो सकते हैं। कोई डाउट है तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।